हाँ तो देखो बाबू, पिछले वीडियो में हम लोग 2 प्रूफ पढ़े थे। अब आज लास्ट वीडियो होगा क्योंकि कल आपका फिजिक्स का एग्जाम है, तो आज वीडियो देख कर ही जाइएगा प्रूफ का। बाकी सारा चीज़ आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जा चुका है। तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं, 2 प्रूफ करेंगे। पहला प्रूफ देखेंगे। देखिए, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हम अपने मन से मानते हैं कि I², तो इधर भी मान लेते हैं क्या, I²। दोनों सेम लिखे हैं, मान सकते हैं। इसमें हम लिखते हैं RMS। RMS क्यों? क्योंकि वर्ग माध्य मूल मान को दिखाते किससे हैं, RMS से, रूट मीन स्क्वायर। तो RMS लिख दिए। अब हम लोग पढ़े हैं एक फार्मूला, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब ये उठाकर यहाँ रखेंगे, रखते चलते हैं बाबू। देखिए, I के जगह रखेंगे I0 साइन ओमेगा टी, उसका क्या है, स्क्वायर। I का फार्मूला ही है I0 साइन ओमेगा टी। I0 साइन ओमेगा टी रख दिए, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करेंगे I0 का स्क्वायर साइन, स्क्वायर का मतलब I0 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर हो गया। हम अपने मन से, मैथ का नियम कहता है कि ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुणा कर सकते हैं। तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये पहले से है। हम ऊपर अपने मन से dt से गुणा किए, तो नीचे भी किससे गुणा करेंगे, dt से गुणा करेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो, ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। नीचे भी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किसका, dt का। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। 0 से कहाँ तक, t तक। 0 से t का मतलब हुआ एक चक्कर। कल का प्रूफ किए थे उसमें t/2 था, आधा चक्कर। तो 0 से t का एक चक्कर। अब देखो, जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर लाएंगे। तो कांस्टेंट छोड़िए, पहले यहाँ इसका मान रखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट हम लोग बाहर निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा है ये, इसका एक फार्मूला होता है मैथ में। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है 1 - cos 2 θ/2। ये मैथ का फार्मूला होता है। जो लोग मैथ पढ़े हैं वो जानते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 θ/2, 1 - cos 2 θ/2। इसको उठाकर हम लोग रखते हैं, तो देखिए क्या होगा। ऊपर है इंटीग्रेशन I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 - cos 2 θ। I0 स्क्वायर गुणे 1 - cos 2 और थीटा चाहिए। तो थीटा के जगह पर यहाँ पर ओमेगा टी है, एगो नहीं है 2 गो है। तो 2 ओमेगा टी/2, यही है बाबू आपका किसका मान, ये है साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 - cos 2 θ/2 इंटू क्या है, dt। आइए इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेकर t तक। अब हम लोग नीचे आते हैं, नीचे देखेंगे बाबू। ये dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। 0 से लेकर कहाँ तक बाबू, t तक। अब देखते हैं बाबू, देखो तो कटा नहीं ना है। देखिए, I² को एक बार और देख लीजिए। I² को I² मान लिया। I का मान होता है I0 साइन ओमेगा टी, उसका स्क्वायर। तो I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अपने मन से ऊपर dt से गुणा किए, नीचे भी dt से गुणा किए। इसके बाद ऊपर इंटीग्रेशन किए, नीचे भी इंटीग्रेशन किए। हाँ, एक साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 - cos 2 θ/2। यहीं पर I0 स्क्वायर का I0 स्क्वायर रखे गुणे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 - cos 2 θ/2 इंटू dt। अब बोलो, जो भी कांस्टेंट टर्म है इंटीग्रेशन में बाहर जाता है। ये I0 शिखर मान है, कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा। ये 2 भी संख्या है, कांस्टेंट है, ये भी कहाँ जाएगा, बाहर। तो देखो, अब बाहर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से हम इसको देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रूफ है। देखिए बाबू, अब देखो, ये I0 स्क्वायर बाहर, IRMS बराबर I0 स्क्वायर बाहर, और साथ साथ क्या बाहर, 2 भी बाहर। तो अंदर बचा 1 - cos 2 ओमेगा टी, यही बचा 1 - cos 2 ओमेगा टी। 2 तो बाहर चला गया, I0 भी बाहर चला गया। 1 - cos 2 ओमेगा टी इंटू क्या बचा, dt बचा। अब बट्टा में बचा
टी, एक बार अपर लिमिट रखेंगे घटाकर एक बार लोअर लिमिट, तो ये कोष्ट में रखेंगे अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट टी होगा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे घटाकर लोअर लिमिट 0। आइए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर कहाँ तक, टी तक। अब देखो ये टी में से 0 गया, टी बचेगा तो ये भी आ जाएगा नीचे, ये नीचे बट्टा में है मतलब यहीं पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बट्टा 2, और टी में से 0 गया, टी बचा तो यहीं पर आ जाएगा 2t। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं, इंटीग्रेशन टी डी टी से गुणा कीजिए 1 में, डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू क्या डी टी, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से लेकर टी तक, नीचे वाला टी में से 0 गया, टी आया तो टी आ गया यहाँ पर, ये डी टी से गुणा किया, डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन बाबू एक बार डी टी का होगा, एक बार कॉस का होगा। अब यहाँ आपको फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, आई नॉट स्क्वायर बटा 2t, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन अब कोष्ट में हम लिख रहे हैं, dt का इंटीग्रेशन t होगा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन हो गया और थीटा की जगह पर 2 ओमेगा टी है। अब देखो यहाँ पर थीटा 1 रहना चाहिए लेकिन 3 गो है, तो एक्स्ट्रा में 2 गो है कौन 2 ओमेगा, तो बट्टा में भी क्या आएगा 2 ओमेगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो गया dt का t, कॉस का क्या होता है साइन, साइन कितना 2 ओमेगा टी, एक्स्ट्रा में 2 ओमेगा है तो नीचे आएगा, ये इंटीग्रेशन का रूल है। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से लेकर कहाँ तक बाबू t तक, 0 से लेकर कहाँ तक t तक। एक बार अपर लिमिट रखेंगे सब जगह, एक बार क्या रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे, रखते हैं ध्यान से थोड़ा, IRMS बराबर बहुत ही ध्यान से, तो आई नॉट स्क्वायर बट्टा क्या 2t, एक बार अपर लिमिट रखते हैं t, तो चलिए रखते हैं कोष्ट के अंदर रखेंगे, ठीक है, बड़ा T माइनस साइन 2 ओमेगा, t की जगह बड़ा T बटा नीचे कितना 2 ओमेगा, घटाएंगे अपर लिमिट एक बार रख दिए पूरा में, घटाएंगे तो एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, टी की जगह 0, 0 माइनस साइन 2 ओमेगा गुणे 0, कट नहीं रहा है 2 ओमेगा गुणे 0, ध्यान से देखेंगे बाबू, यहाँ पर क्या होगा 0 माइनस साइन 2 ओमेगा गुणे 0 बटा नीचे क्या है 2 ओमेगा, कोष्ट करेंगे कहाँ से कहाँ तक 0 से t तक था, तो एक बार इसमें पूरे जगह जहाँ जहाँ छोटका t है बड़का t रख दिए और जहाँ जहाँ छोटका t है वहाँ वहाँ 0 रख दिए। अब देखो ये क्या होगा आई नॉट स्क्वायर बटा 2t, आई नॉट स्क्वायर बटा 2t, अब रखेंगे मान t माइनस साइन 2 ओमेगा गुणे बाबू t का फार्मूला होता है एक, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है, पढ़े हो गए आप, पिछला प्रूफ में भी बताए थे, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बटा ओमेगा, साइन 2 ओमेगा लिख दिए, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा और नीचे पहले से कितना है 2 ओमेगा, ये रहेगा, ठीक है। अब देखो माइनस क्या है 0, माइनस माइनस प्लस, ये साइन, साइन में जो भी चीज़ है गुणा होगा तो साइन 0 डिग्री बटा नीचे कितना 2 ओमेगा, कुछ कटेगा तो कटाएंगे, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। अब देखिए बाबू आई नॉट स्क्वायर बटा 2t, t माइनस ये क्या होगा साइन 4 पाई बटा 2 ओमेगा माइनस 0 प्लस साइन 0, साइन 0 बटा कितना 2 ओमेगा,
अब देखिए बाबू ध्यान से, ये कैलकुलेशन ही है, बस बहुत ध्यान से देखिए। बाबू देखिए IRMS बराबर I0 स्क्वायर बटा 2T कोस्ट में T माइनस साइन 4 पाई, मतलब 4 बार चक्कर लगाएगा। तो पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री 4 बार होगा तो साइन 4 पाई का मान होता है 0, 0 बटा 2 ओमेगा माइनस 0 प्लस साइन 0 का भी मान क्या है 0, 0 बटा क्या 2 ओमेगा। अब देखिए बाबू I0 स्क्वायर बटा 2T इंटू कोस्ट में रखते हैं T माइनस, ये भाग देंगे तो 0, ये भी क्या है 0 और प्लस ये भी क्या है 0, तो ये सारा 0 खत्म, केवल क्या बचा है T। तो I0 स्क्वायर बटा 2T इंटू क्या बचा है T, T से T कट जाएगा। हम लोग क्या निकाल रहे थे IRMS, IRMS नहीं बाबू I स्क्वायर था। देखो ध्यान से देखना, शुरू में क्या था I स्क्वायर RMS था, तो सब जगह हमको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, I स्क्वायर RMS। I स्क्वायर RMS। अब ये सब कट गया तो आया I स्क्वायर RMS बराबर I0 स्क्वायर बटा 2, स्क्वायर दूसरी साइड भेजोगे तो रूट हो जाएगा, तो IRMS बराबर रूट अंडर I0 स्क्वायर बटा 2। अब आप ही बता दीजिए बाबू IRMS बराबर रूट और स्क्वायर, ये ऊपर वाला कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा I0, लेकिन नीचे 2 है तो इसका रूट 2 होगा। अब बोलो बाबू इसका रूट 2 होगा। अब देखिए IR प्रूव हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा आगे भी बढ़ता है, तो IRMS बराबर I0 बटा रूट 2 का मान 1.414, अब 1.414 से भाग देंगे तो आएगा बाबू IRMS बराबर 0.707, इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है 1, एक भाग देंगे 1.414 से तो आएगा 0.707 I0। ये आपके बुक में प्रूव करता है। आप चाहें तो यहाँ पर भी, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। क्लियर है बाबू, इसको देखिए समझिए, एगो प्रूफ हो गया, एक और प्रूफ करते हैं, प्रूफ समाप्त। क्लियर है। हाँ तो बाबू अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रूफ, ये लास्ट प्रूफ है फिजिक्स का, देख कर एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो देखिए प्रूफ क्या है। निरक्षीय स्थिति में चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, निरक्षीय मतलब y अक्ष में, किस अक्ष में y अक्ष में चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखो बाबू ये एक चुंबक है जिसमें नॉर्थ पोल होगा और क्या होगा साउथ पोल होगा, जिसके सेंटर से आगे की दूरी L, पीछे की दूरी L होगा। सेंटर से निरक्षीय बिंदु P की दूरी माना जाएगा R, क्या माना जाएगा R। लेकिन हमको तो दो गो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, एगो नॉर्थ पोल से और एगो साउथ पोल से, एगो नॉर्थ पोल से और एगो किससे बाबू साउथ पोल से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, एगो नॉर्थ पोल से और एगो साउथ पोल से। चलिए नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं हम लोग, ये मिला दिए लाइन नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र हम लोग मानते हैं। देखिए ध्यान से, नॉर्थ पोल से चुंबक इसकी दूरी ये है, साउथ पोल से इसकी दूरी ये है। बिना दूरी का हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाल नहीं सकते हैं। कौन चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, एगो नॉर्थ पोल का और एगो साउथ पोल का। नॉर्थ पोल का इस दिशा में जाएगा आगे और साउथ पोल, देखिए एक होगा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर और एक होगा कहाँ नीचे की ओर। तो दो गो चुंबकीय क्षेत्र होगा, एगो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ के कारण, एगो चुंबकीय क्षेत्र साउथ के कारण। ठीक है, लेकिन इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में भी बताए होंगे,
वो कहाँ होता है, बीच में होता है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ भी थीटा और यहाँ भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो दो को चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, एगो नॉर्थ पोल का और एगो साउथ पोल का। तो लिखते हैं उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला बताए थे, B बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू पी बटा क्या, आर स्क्वायर। B बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू पी बटा क्या, आर स्क्वायर। लेकिन नॉर्थ पोल के लिए निकालना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी एन म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे पी बटा आर, मतलब दूरी। नॉर्थ पोल से इसकी दूरी क्या है, मालूम है नहीं है। नॉर्थ पोल से दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये लंब है जिसकी दूरी r है, ये आधार है क्या है, l है, और ये कर्ण है, यही दूरी हमको चाहिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, रूट अंडर r स्क्वायर, आधार क्या है, l स्क्वायर। इधर से भी देखोगे तो वही चीज़ होगा, इधर भी दूरी वही होगा। इसका भी आधार l है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाया है, आधार l है, और लंब क्या है, r है। तो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस क्या बाबू, l स्क्वायर, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये दोनों की दूरी सेम होगी। तो चलिए, उत्तरी ध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई पी बटा आर स्क्वायर, बी एन बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई पी बटा आर, आर मतलब दूरी, उत्तरी ध्रुव से दूरी बताइए, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। जैसे ही होल स्क्वायर करोगे रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आपका ये आ जाएगा बी एन बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे पी बटा आर स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये किसके कारण आया, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला वही रहेगा, B बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे P बटा क्या, आर स्क्वायर। तो साउथ पोल के लिए है, तब साउथ के लिए BS लिखेंगे, म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे P बटा R क्या है, दूरी। तो साउथ पोल से इसकी दूरी देखो बाबू कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है रूट में, लेकिन दूरी का क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल। तब बी एस बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू पी बटा स्क्वायर रूट कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम लोग ध्यान से अगर देखें तो नॉर्थ पोल का चुंबकीय क्षेत्र, साउथ पोल का चुंबकीय क्षेत्र, दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। नॉर्थ और साउथ तो निकल गया, लेकिन ये परिणामी निकालना है। क्या निकालना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने का तरीका आप सीखिए। तो बाबू आपको बताए होंगे एगो वेक्टर कितने पार्ट में टूटता है, 2 पार्ट में। चलिए यहाँ 2 वेक्टर है, एगो ये है एगो ये है। हम दोनों वेक्टर को ऐसे खींचते हैं, एगो बी एन है, एगो क्या है, बी एस है। आइए आप अक्ष मान लीजिए, वाई अक्ष, और ये कौन अक्ष, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एगो वेक्टर कितने पार्ट में टूटता है, 2 पार्ट में टूटता है। तोड़ेंगे, चलिए यहाँ एंगल क्या दिया है, थीटा, यहाँ भी एंगल क्या दिया है, थीटा, थीटा दिया हुआ है एंगल। एगो वेक्टर 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो एगो जाएगा ऊपर, एगो आएगा इधर। ठीक है, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, और जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ साइन। तो बोलो ये थीटा इसके साथ है, नीचे वाला के साथ, तो इसके साथ कॉस होगा, बी एन कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ क्या होगा,
बी एन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये भी वेक्टर तो दो पार्ट में टूटेगा, एगो नीचे टूटेगा और एगो इसी पर इधर आगे टूट जाएगा। तो नीचे इसके साथ थीटा है तो क्या होगा बी एस कॉस थीटा, और इसके साथ थीटा नहीं है तो क्या होगा बी एस साइन थीटा। अब ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला क्या माइनस। अब बी एन बी एस दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो दोनों बराबर है, साइन थीटा भी बराबर है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल। लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों एक के दिशा में है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एगो बी एन है और एगो बी एस है, तो दोनों को जोड़ेंगे। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी, तो बी बराबर, अब बोलो क्या होगा, ये दोनों एक ही दिशा में, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। और दोनों बराबरे है तो इसको, ये बी एन है तो इसको भी बी एन लिख दो, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। तो क्या लिखेंगे बी बराबर बी एन कॉस थीटा प्लस ये बी एस है तो इसको भी क्या लिखेंगे बी एन, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर। तो बी एन कॉस थीटा, तो एगो बी एन कॉस थीटा और एगो बी एन कॉस थीटा, कौगो बी एन कॉस थीटा दूगो, तो बी एन टू बी एन कॉस थीटा। अब इसी का मान रखकर सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देख लो पहले ध्यान से, एगो ऊपर नीचे वाला कट गया लेकिन ये कटेगा नहीं, तो दोनों आपस में जुड़ेगा, जोड़ दिए। एगो बी एन है तो बी एस भी है, तो बी एन बी एस आपस में क्या है बराबर है, इसलिए बी एस के जगह क्या लिखेंगे बी एन लिखेंगे। बी एन कॉस थीटा टू बी एन कॉस थीटा। अब सबका मान वहीं पर हम लोग रखेंगे। ध्यान से अब देखिएगा बाबू, चलिए बी बराबर 2 गुणे बी एन का मान रखेंगे म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा क्या 4 पाई गुणे पी बटा बोलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका पावर कुछ नहीं है तो हम लोग कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। किसी चीज़ का पावर अगर कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। 2 गुणे म्यू नॉट बटा 4 पाई पी बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बी एन का मान हम वहाँ रखे हैं। और गुणे क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा क्या कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार बटा कर्ण हमको फिगर से ही निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, बी बराबर 2 गुणे म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे पी बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 गुणे आधार। फिगर में देखिए नीचे वाला आधार होता है, आधार है एल, आधार है क्या एल, आधार एल है। कर्ण क्या है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट को क्या लिख सकते हैं पावर 1/2। तो देखो कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है, तो रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं पावर 1/2। चलिए पावर बाद में करते हैं, रूटे में लिख देते हैं। रुकिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब इसको केवल सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसको समझना है थोड़ा, ठीक है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2pl, एक साथ लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे 2pl, लिख दिए 2pl। अब ये देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 नीचे गुणा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब तुम जानते हो कि बेस सेम है, अब पावर आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर देख लो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है m बराबर 2pl, m बराबर 2pl।
इस 2pl के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। ठीक है, ये देखो पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, लेकिन दोनों का बेस सेम है तो पावर वाइज जुड़ेगा, तो जोड़ेंगे 1 + 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। तो आ गया हमारा फार्मूला μ0/4 पाई गुणे 2pl के जगह रखेंगे m बट्टा r² प्लस l² का पावर कितना है 1। ठीक है, इसका पावर 1/2, दोनों को जोड़ देंगे 1 + 1/2 और जोड़कर हमारा जो आंसर आएगा वही प्रूफ हुआ। देखिए μ0/4 पाई गुणे m बटा r² प्लस l² का पावर 3/2, ये रहा हमारा चुंबकीय क्षेत्र का प्रूफ। क्लियर है, बात समझ में आया? इसको देख लीजिएगा बाबू और देख कर ही एग्जाम देने जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। बाय बाय।